तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल को दिया झटका। ईरान ने मोसाद के टॉप जासूस को फांसी पर चढ़ाने का किया ऐलान। नेतन्याहू की बात मानने से ईरान ने किया इनकार। ईरान से लगा इजराइल को बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना के उड़ा दिए परकच्चे। हर 5 मिनट में एक यहूदी इजरायली सैनिक की हो रही है गाजा पट्टी में मौत। तो घुटनों पर आया नेतन्याहू हमास से बातचीत के लिए हुआ तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर टूटेगा अल्लाह का कहर। बोलते ही तुर्की के सांसद को पड़ा था दिल का दौरा। आज हो गई अस्पताल में मौत। पूरे तुर्की में शोक की लहर। तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी से इजराइल पर फिर हुई रॉकेटों की बरछाड़। तो इजराइल के सायरनों की आवाज सुनते ही चिल्लाते भाग रहे हैं यहूदी। अब हमास करेगा इजराइल पर जोरदार हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी और हुतीस विद्रोहियों से डर गया अमेरिका। अमेरिका ने हौतीस से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अपने लाल सागर में एक युद्धपोत को भेजने की कर दी है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को ईरान ने दिया झटका। ईरान ने मोसाद के जासूस को फांसी पर चढ़ाने का किया ऐलान। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल पर आज बड़ी कार्रवाई की है। ईरान ने मोसाद के जासूस को फांसी पर चढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने अपने दक्षिण पूर्वी सिस्तान प्रांत में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में एक यहूदी को गिरफ्तार किया था और उसको 8 महीने के बाद आज फांसी पर ईरान ने चढ़ा दिया। ईरान की न्यायपालिका ने उसको दोषी माना और कहा कि ये ईरान में रहकर ईरान की गुप्त जानकारियां इजराइल की मोसाद जासूस कंपनी को पहुंचा रहा था और ईरान की जासूसी कर रहा था। इसी के मामले को लेकर आज उसको फांसी दे दी गई है और इजराइल को बड़ा झटका इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान ने दिया है। इससे पहले यमन ईरान के जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है और अब ईरान ने भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के उड़ा दिए परकच्चे। हर 5 मिनट में एक यहूदी सैनिक की हो रही है मौत। इजराइल आया घुटने पे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग जारी है। इस जंग में हमास के लड़ाकों ने 2 महीने के बाद इजराइल की सेना को घुटने पर ला दिया और इजरायली सेना के परकच्चे हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में उड़ा रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हर 5 मिनट में गाजा पट्टी में इजराइल का एक सैनिक मारा जा रहा है और सैनिकों की गाजा पट्टी में भारी कमी हो रही है। और इसी से निपटने के लिए इजराइल की सेना ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और इजराइल की सरकार गाजा पट्टी में युद्ध बंद करने और अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना जल्दी हमास से बातचीत करेगी और युद्ध विराम करके अपने बंधकों को हमास से छुड़ाएगी, क्योंकि इजराइल को उम्मीद थी कि वो अपने बंधकों को लड़ाई से छुड़ा लेगा, लेकिन इतनी लड़ाई उसने लड़ी है कि वो बर्बाद हो गया। फिर भी एक बंधक को वो नहीं छुड़ा पाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर अल्लाह का कहर बरपेगा। बोलते ही मुस्लिम सांसद को पड़ा था दिल का दौरा, अब हो गई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां तुर्की के सांसद हसन की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को एक संसदीय संबोधन के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तत्पश्चात उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था। 53 वर्षीय हसन को दिल का दौरा पड़ने में अपने भाषण में इजराइल को कोसते हुए देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की गाजा पट्टी में हो रही कार्रवाई पर उन्होंने इजराइल को आतंकी कहा था और कहा था कि अल्लाह का कहर इजराइल पर बरसेगा और इजराइल एक आतंकवादी है और बहुत गालियां दी थी। इसी दौरान उनको जो है दिल का दौरा पड़ गया था और अब उनकी 8 दिन बाद मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी से इजराइल पर फिर से हुई रॉकेटों की बरसात। तो रॉकेटों को देखकर मैदान छोड़कर भागने लगे यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद आज गाजा पट्टी से फिर से मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। हमास के लड़ाकों ने इतने रॉकेट इजराइल पर दागे कि इन रॉकेटों की आवाज सुनकर यहूदी चिल्लाते हुए अल-अक्सा मस्जिद के करीब से भाग रहे हैं। वहीं अल-अक्सा मस्जिद में
मौजूद मुसलमान खुशी मना रहे हैं और वो अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद दूसरा भीषण हमला गाजा पट्टी से आज हमास ने किया है, जिसे रोकने में इजराइल के आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहे और वहां पर सायरन बजने लगे, जिसे सुनकर यहूदी चिल्लाने लगे और अलग सा मस्जिद के आसपास से भागने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर हमास मार रहा है और इनकी चीखें भी सुनने वाले यहूदी वहां मौजूद नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विधानसभा चुनाव खत्म होते ही भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करेंगे राहुल गांधी, यूपी से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी अब सोचने पर मजबूर हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अब उत्तर प्रदेश से यूपी जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में निकालेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले तहसील में राहुल गांधी पहुंचेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 4 राज्य में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और एक ही राज्य में कांग्रेस सरकार बना पाई। इसी के कारण अब उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी ने साधने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिससे हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीलम को लेकर जिंद जाएगी दिल्ली पुलिस, सरकार के खिलाफ हर आंदोलन में लिया था भाग। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के बाहर नारेबाजी करने और लोकसभा के अंदर स्मोक छोड़ने के मामले में पकड़ी गई जिंद के घसो खुर्द निवासी नीलम हिसार 1.5 साल से एक्टिव है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सरकार के खिलाफ होने वाले हर आंदोलन में वह भाग लेती थी और वहां पहुंचती थी। वहीं आज नीलम को लेकर दिल्ली पुलिस हिसार और उसके गांव पहुंच सकती है। पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया है कि 25 नवंबर को पीजी छोड़कर जाने वाली नीलम घटना के लिए करीब 5 दिन पहले एक रात रुक कर गई थी। उसका सामान अभी कमरे में है और उस कमरे में ताला पुलिस ने लगा दिया है और पीएसी वहाँ पर तैनात है। तो इन सभी अटैकरों की जो है जांच चल रही कि आखिरकार इन्होंने ऐसा काम क्यों किया, संसद में क्यों ऐसा उत्पात किया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाल सागर में यमन की कार्रवाई से डर गया अमेरिका। अमेरिका ने हौती से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लाल सागर में एक युद्धपोत भेजने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तब से यमन के हौतीस लगातार लाल सागर में इजराइल से जुड़े जो है जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती लड़ाकों से अब अमेरिका डर गया है और अमेरिका ने हूती लड़ाकों के सामने घुटने टेकते हुए इससे बचने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया से लाल सागर में एक युद्धपोत भेजने की भीख मांगी है। वहीं आपको बता दें कि यमन के मुजाहिदीन हूतीस ने कहा था कि लाल सागर से इजराइल के साथ वाला या इजराइल से आने वाला या इजराइल को जाने वाला जहाज गुजरेगा तो वो उस हर जहाज पर हमला करेंगे और उसे तबाह करेंगे। और ऐसा हूतीस ने किया भी, अब तक 6 जहाज़ों पर उसने हमला किया है, जिसमें से एक अमेरिका का भी शामिल था। और अब अमेरिका ने हूतीस से हार मानते हुए अपने जहाज़ों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को इसमें घूंस दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में हिंदुओं का खुला अपमान, गाय का खिलाया हिंदुओं को मीट। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी एजेंडा चला रहे गुरपंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश के केस में गिरफ्तार भारत के निखिल गुप्ता का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निखिल गुप्ता के परिवार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने याचिका में कई दावे किए। निखिल गुप्ता पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसने पन्नू की हत्या की साजिश रची। लाइव इलाके के मुताबिक याचिका में निखिल गुप्ता की ओर से दावा किया गया कि वो शाकाहारी और कट्टर हिंदू है। इसके बाद भी उन्हें चेक रिपब्लिक की जेल में पोर्क और जबरदस्ती गाय का गोश्त खिलाया गया। उन्होंने कहा कि ये मेरी धार्मिक विश्वास का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि काउंसलर एक्सेस भी उनको नहीं दिया जा रहा है, यानी जो भारत का व्यक्ति पकड़ा गया है अमेरिका में उसको गाय का और सुअर का मांस जेल में खिलाया गया है, जबकि वो हिंदू है। तो खुलेआम हिंदुओं का अपमान अमेरिका की जेल में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाल सागर में यमन के हमले से भूमध्य सागर तक भूचाल, अमेरिका ने इजराइल के करीब तैनात कर दिया एयरक्राफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों के विरोध में उतरे यमन ने युद्ध का दायरा और बढ़ा दिया है। लाल सागर में अमेरिकी, फ्रांस समेत अन्य देशों के युद्धपोतों पर यमन के हमले ने इजराइल हमास युद्ध की दिशा बदल दी है। अब लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक युद्ध का कोहराम मचने वाला है। लगातार लाल सागर में यमन के
विद्रोहियों के हमले के बाद अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि अमेरिका ने अब भूमध्य सागर में अपने उस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का आदेश दिया है जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। ये विमान वाहक पोत लंबे समय तक भूमध्य सागर में इजराइल की रक्षा करेगा। यमन के हमलों का जवाब देने और इजराइल की रक्षा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अमेरिका ने ये जहाज अपना तैनात किया है, क्योंकि आपको बता दें कि हूतीज लगातार अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इनको धूल चटा रहे हैं।